नमस्कार, मैं मेहुल रावल, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण। आप सभी दर्शकों का मेरी चैनल श्री रत्नम ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम मकर लग्न के बारे में जानकारी लेंगे। इसके पहले हमने मकर लग्न के पहले धनु लग्न के बारे में हमने जानकारी ली थी। आज मकर लग्न के बारे में जानेंगे। दर्शक मित्रों, जो जातक का जिस तारीख को जिस समय में जन्म होता है उस समय पूर्व दिशा में जो राशि स्थित होती है उसे हम लग्न राशि कहते हैं और उस समय की कुंडली में पहले भाव में वही राशि आती है। तो आज हम मकर लग्न के बारे में जानेंगे। कौन से ग्रह मिलने से शुभ योग बनते हैं, राजयोग बनते हैं और कौन से अशुभ ग्रह मिलने से अशुभ योग बनते हैं जो कुंडली में खराब फल देते हैं। तो दर्शक मित्रों, मकर लग्न के बारे में यहाँ मैंने एक कुंडली बनाई है जहाँ लग्न स्थान लग्न भाव में मकर लग्न लिखा है, यानी 10 नंबर मतलब मकर राशि, जिसका स्वामी शनि है। क्रम अनुसार सारी राशियां लिखी है और उनके स्वामी लिखे हैं। तो दर्शक मित्रों, मकर लग्न में योग कारक ग्रह सबसे पहले लग्नेश शनि खुद है, यानी जिन जातकों का कुंडली में मकर लग्न होता है उनके लिए योग कारक ग्रह शनि है। दूसरे नंबर पे योग कारक ग्रह आता है शुक्र, जो पंचमाधिपति और दशमाधिपति के हिसाब से होता है। तो शुक्र दूसरा योग कारक ग्रह माना गया है। तीसरे नंबर पे हम भाग्याधिपति यानी भाग्य स्थान में कन्या राशि का स्वामी बुध, वो भी योग कारक ग्रह माना गया है। तो दर्शक मित्रों, अब हम बात करेंगे कि मकर लग्न में कौन से ग्रह मिलने से राजयोग और शुभ योग बनते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि मकर लग्न में लग्नेश शनि और पंचमाधिपति शुक्र, अगर यह शनि और शुक्र की युति केंद्र स्थान मतलब पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये केंद्र स्थान में हो या पहला, 5वां और 9वां, इसे केंद्र त्रिकोण स्थान कहते हैं। अगर यह स्थान में लग्नेश और पंचमेश यानी लग्नेश शनि और पंचमाधिपति शुक्र की युति हो तो वो राजयोग कहलाती है और शुभ योग में माना गया है। दूसरे नंबर पे आता है पंचमाधिपति शुक्र और भाग्याधिपति बुध। शुक्र और बुध की युति केंद्र त्रिकोण स्थान या केंद्र स्थान में हो तो बहुत ही जातकों का उसको राजयोग जैसा फल मिलता है, जो बहुत शुभ माना गया है। तीसरे नंबर पे हम आएंगे लग्नाधिपति शनि और भाग्याधिपति बुध। जब लग्नेश और भाग्येश शनि और बुध की युति मकर लग्न वाले जातकों की कुंडली में केंद्र स्थान में हो या केंद्र त्रिकोण स्थान में हो तो बहुत ही शुभ फल मिलता है, राजयोग फल मिलता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि लग्नेश मंगल और लाभाधिपति लाभ स्थान का स्वामी यानी 11वां स्थान लाभ स्थान का मंगल यानी ये शनि मंगल की युति भी मकर लग्न वाले जातकों की कुंडली में बहुत शुभ फल देती है। अब हम जानेंगे दर्शक मित्रों कि मकर लग्न वाले जातकों की कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अशुभ फल देते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे, जिन जातकों की कुंडली में मकर लग्न होता है उसकी कुंडली में सबसे पहले नंबर पे खराब फल देते हैं सूर्य, जो अष्टमाधिपति बन के खड्डे के स्थान में है, यानी शनि और सूर्य की युति और पति अगर कुंडली में किसी भी स्थान पे है तो वो बहुत अशुभ फल देती है, क्योंकि शनि और सूर्य की नैसर्गिक शत्रुता मानी गई है। इसीलिए जिन जातकों की कुंडली में शनि सूर्य की युति होती है मकर लग्न वाले जातकों की कुंडली में, वह अशुभ योग माना गया है। अब दूसरे नंबर पे आता है चंद्र देवता। चंद्र देवता जो सप्तमाधिपति बन के सप्तम भाव में है, सप्तम स्थान मारक स्थान होता है, यानी शनि और चंद्र की युति भी कुंडली में केंद्र स्थान में हो, केंद्र त्रिकोण स्थान में हो तो बहुत अशुभ फल देती है। अब तीसरे नंबर पे आता है कि तृतीयेश गुरु। तृतीयेश गुरु का लग्नेश शनि के साथ समभाव होने से वो कुछ खास रिजल्ट देता नहीं है, पर शनि और गुरु की युति वो अशुभ माना गया है। तो दर्शक मित्रों, यहाँ हमने देखा कि शनि
सूर्य के साथ में, चंद्र के साथ में और गुरु के साथ में अशुभ योग बनाता है। तो जिन जातकों की कुंडली में, मकर लगने वाली कुंडली में गुरु, चंद्र और सूर्य अगर लगने शनि के साथ में है तो वो अशुभ योग बनाते हैं। अब बात करेंगे कि लग्नाधिपति शनि अगर कुंडली में राहु या केतु के साथ में अगर युति प्रतियुति करता है तो यह भी एक अशुभ योग बनता है। तो ऐसे दोषों की हमें पूजा द्वारा उसका निवारण करना चाहिए, उनके रत्न पहनने चाहिए ताकि उनके अशुभ प्रभाव थोड़े कम हो और हमारे जीवन में प्रगति के पंथ पे हम आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे मकर लगने वाले जातकों को कौन से रत्न पहनने चाहिए और कौन से रत्न उनके लिए शुभ है और कौन सा रत्न उनके लिए भाग्य रत्न है। तो यहाँ मकर लगने वाले जातकों को सबसे पहले शुभ रत्न यानी शनि का नीलम का रत्न धारण करना चाहिए। नीलम जो शनि का रत्न होता है। और दूसरे नंबर पे शुक्र का ओपल, हीरा या जिरकॉन, ये तीनों में से आप कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं क्योंकि मकर लगने वाली जातकों की कुंडली में शुक्र भी बहुत शुभ फल देता है। अब हम बात करेंगे कि मकर लगने वाले जातकों का भाग्य रत्न कौन सा होता है। तो मकर लगने वाले जातकों को भाग्याधिपति बुध का पन्ना का रत्न धारण करना चाहिए, जिसे धारण करने से उनके भाग्योदय में जल्दी उन्नति हो, प्रगति हो। इसीलिए मकर लगने वाले जातकों को भाग्य रत्न, पन्ना का रत्न पहनना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, आज हमने मकर लग्न के बारे में पूरी जानकारी ली और अगर आपको मेरी ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।